हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एन.के. आनंद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज का क्लास होने वाला ये 10th का क्लास है, चैप्टर 8 और ये सब्जेक्ट मैथ है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। और ये ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है, इसमें हम लोग आज फुल बात करने वाले हैं बेसिक यानी फार्मूला का, और इसी पर पूरा टॉपिक आज बात करेगा। जो आज का क्लास देखेंगे पूरी तरह से, तो उसको जो है 8.1 से लेकर 9.1 तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए पहले सब्जेक्ट की ओर चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो आपको इसमें ये जान लेना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले ये जानिए कि ये जो त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये हमारा अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है, ये माने कि ये कहाँ से आया, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना, इसके बारे में पहले हम लोगों को जानकारी ले लेना चाहिए। वैसे तो चला जी, ये जो है हमारा एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, बट नॉलेज के लिए ले लेना चाहिए। अगर जैसे कि ये ट्रिगोनोमेट्री का ये कहाँ से आया, तो फट से जवाब देंगे कि सर जी ये जो है हमारा ग्रीक शब्दों से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द। क्या बोलेंगे? ग्रीक शब्द से आया है ये चीज़, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो देख लेते हैं। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये देखते हैं। तो बोलेंगे सर जी ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहला का बात करें तो ट्रिगोन, किसका? ट्रिगोन। और दूसरा बात करें तो चला जी मेट्रॉन। चला जी, यहाँ ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा, ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा। और यहाँ पर मेट्रोन है, मेट्रोन का मतलब होता है माप यानी मापन। हम लोग अपने भाषा में जो बोलते हैं नापना, नापते हैं 1 किलो 2 किलो जो नापते हैं, उसी को हम लोग किताबी भाषा में पढ़ते हैं मापन, है ना, यानी कि मापना। ट्रिगोन यानी कि तीन भुजा थी, तो सभी को बात समझ में आ गई होगी कि ट्रिगोन की बात कर रही है, यानी कि त्रिभुज की बात कर रही है। किन की बात हो रही है? तो त्रिभुज की बात हो रही है। ट्रायंगल, ट्रिगोन में क्या आएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल का हिंदी होता है चला जी त्रिभुज, ट्रायंगल का हिंदी त्रिभुज। मेट्रोन यानी कि मापन, तो चला जी इसमें क्या माप सकते हैं आप? तो बोलेंगे सर जी त्रिभुज की बात हो रहा है तो इसमें तो कोने ना मापेंगे, तो क्या मापेंगे? एंगल, कौन, एंगल 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 यानी कि कौन। ठीक है, तो इतनी सी बात हमको जाननी थी पहले, और वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब इनके आगे जो बताने वाले हैं उनको गहराई से सीखिएगा। ये तो नॉर्मल बात था, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। हो सकता है कभी कभार ये वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर में आ सकता है, बट ये हम फुल गारंटी नहीं कर सकते कि ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं वो आपको बहुत ही मतलब कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो बड़ी बिल्कुल निगाहें एकदम टिका के रखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बगला वाला नज़र रखना है, एकदम बोर्ड पर से नज़र हटना नहीं चाहिए। अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि जो भी चीज़ हम बताएंगे वो चीज़ आपके ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर बाद में आप कहिएगा कि सर जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए ऐसा मौका ना दें और बिल्कुल बोर्ड पर फोकस करें और हमारी बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, और हमारी बातों को ध्यान से सुने। अगर 2025 में 90 पार करना है तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब वीडियो को थोड़ा एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है, चला जी क्या पढ़ना है, इतने बात तो हम लोग जान गए। इसके बाद जानिए एक समकोण। ठीक है, क्या जानना है? समकोण। हम कुछ सिखाने जा रहे हैं पहले, अगर जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, सीख जाइएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज पर, और इसमें जो है बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, जो आज वो परेशानी दूर करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
चलिए समकोण त्रिभुज में मान लीजिए हम एक जो है फिगर बना देते हैं, ठीक है। एक फिगर हमने ये बना दिया और एक फिगर हमने यहाँ और भी बना दिया, ठीक है। दो फिगर हमने बनाया। चलिए इसका नाम दिए फिगर 1 और इसका नाम दिए फिगर 2 और ये नॉर्मल है, समझ लीजिए, चला जी समकोण है, ठीक है। इसका भी नाम दे दिए ABC और ये है हमारा कितना 90 डिग्री, यानी समकोण है, ये भी 90 डिग्री। अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि इसमें हमको आप बताइए कि लंब, कर्ण और आधार, क्या क्या बोले, लंब, कर्ण और आधार कौन कौन सी भुजाएं हैं, ये जरा बता दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी भुजा है। तो हम बोलेंगे सर जी AB जो है इसमें ये हमारा लंब होगी, ठीक है। और ये जो है AC जो है हमारा, ये हमारा कर्ण होगी। और ये जो BC है हमारा, ये हमारा आधार होगी। और ये नॉर्मल था। चलो ये समकोण त्रिभुज में ये नॉर्मल था, इसमें कुछ नहीं पूछा है, एंगल A एंगल C कुछ ऐसा नहीं पूछा है। लेकिन अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको A जो एंगल है ये थीटा मान दे रखा है। तो अब ज़रा इसमें हमको बता दीजिए कि इसमें लंब, आधार और कर्ण कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो फट से जवाब देंगे, बोलेंगे सर जी चोंच के सामने वाली भुजा, क्या बोले, चोंच के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। बाकी जो बचा चला, आप तो समझदार हैं, बोल दीजिएगा आधार होगी। क्या बोले कि चोंच के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये याद रखिएगा, दुनिया उलट से पुलट हो सकती है पर ये दोनों कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जिधर थीटा, ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब और चोंच के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, याद रखिएगा। चलिए हम एक नोट में लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट में लिख दिए कि चोंच के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, हमेशा कर्ण होती है। चलिए एक नोट तो ये हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं, क्या बोले, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा चला जी, तो बोलेंगे सर जी हमेशा लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे जो बात करने वाले उसको भी ध्यान से देखना, यानी कि इसमें आपको हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें से किसी को भी आप मिस करते हैं तो फिर आपको जो है दिक्कत होगी आगे चैप्टर में, इसलिए अभी मिस नहीं कीजिए। और आज का क्लास अगर पूरी तरह से कर लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है, हम बता रहे हैं आपको कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए देखिए, अब इसमें कुछ और आपको जो है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद समकोण त्रिभुज के बाद एक हमें और याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोले, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इनको भी याद रखना है। चला जी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले, तो बोलेंगे कि कर्ण बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये जो होगा चला जी रूट के अंदर होगा, किसके अंदर, रूट के अंदर। दूसरा बोलेंगे सर जी आधार बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे कि कर्ण का रूट के अंदर, चला जी ध्यान दीजिएगा यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है इसीलिए रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस का हो जाएगा चला जी लंब स्क्वायर। उसी प्रकार लंब बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपको जो है ना बसा लेना है रोम में, ताकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
चलिए ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये नहीं दिख रहा, बाकी दिख रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखना है कि लंब बराबर, लंब बराबर क्या, तो बोलेंगे रूट के अंदर, रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर का माइनस हो जाएगा चला जी आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में आपको 3 ही याद करना है। क्या क्या याद करना है चला जी? 3 याद क्या करना है, बस एक क्योंकि लंब, देखिए कर्ण अगर निकालने बोले तो दोनों को जोड़ दीजिए, स्वाभाविक बात है कि लंब और आधार से जो है ना बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होती है, ठीक है। कर्ण अगर पूछे तो चला जी लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर रूट के अंदर, और आधार अगर पूछे तो कर्ण का स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए लंब का स्क्वायर, अगर लंब पूछे तो कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए आधार का स्क्वायर, रूट के अंदर निकल के चले आएगा, ठीक है। इसके बाद चला जी अब ये ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको एक ट्रिक और याद रखना है पहले, ठीक है। ट्रिक क्या याद रखना है, नहीं सबसे पहले आपको यह जान लेना होगा कि त्रिकोणमिति में अनुपात कितना होता है। क्या बोले चला? अनुपात। त्रिकोणमिति में हमें क्या जानना है, और अनुपात जानना है चला जी, ठीक है। चलिए तो हम बोलेंगे सर जी त्रिकोणमिति में अनुपात जो होता है ना वो हमारा 6 होता है। या तो चला जी आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति में टोटल कितनी निष्पत्तियां होती है, तो फट से जवाब दीजिएगा उनको कि सर जी 6 होता है। या फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति में कितनी अनुपात, तो बोलेंगे सर जी 6, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कौन कौन से अनुपात है। तो एक होता है चला जी, पहला का हम बोले तो साइन थीटा, दूसरा बोले तो कोस थीटा, तीसरा बोले तो टेन थीटा, ठीक है। जस्ट चला जी इन्हीं का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है चला जी सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है चला जी कोट थीटा, ठीक है। और ये हमारा विलोम था, और निष्पत्तियां भी बोलिए या अनुपात बोलिए, त्रिकोणमिति में हमारा 6 अनुपात। कितना अनुपात? 6 अनुपात। तो बोलेंगे कि कौन कौन, तो फटाफट जवाब दीजिएगा ना सर जी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ना है, इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है चला जी। क्या याद रखना है? एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ट्रिक चला जी इन्हीं के लिए होगा। देखिए ट्रिक याद रखना है, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। क्या? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, है ना। चल देखिए अब इसमें कैसे हमको रूल फॉलो करना है। तो चला जी निष्पत्ति तो अभी हम पढ़ेबे किए हैं, साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन। और साइन का उल्टा चला जी तो बोलेंगे सर जी कोसेक, कोस का उल्टा तो बोलेंगे सेक, टेन का उल्टा तो बोलेंगे सर जी कोट। ध्यान से तो सुनिएगा और ध्यान से ही देखना भी है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, फिर जो बताएंगे सर जी ऊपर ऊपर जाने लगेगा, इसलिए नज़र नहीं हटना चाहिए। चलिए देखिए इसमें अगर हम बोले साइन को चला जी अगर हम ऊपर से देखते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन का फॉर्मूला क्या बनता है चला जी, साइन थीटा बराबर तो बोलेंगे सर जी पी बटे का एच। क्या बनता है? पी बटे का एच। उसी प्रकार हम अगर बात कर ले कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा को सब जब नीचे से देखोगे तो क्या बनेगा, पहले एच फिर बाद में पी, पहले एच फिर बाद में पी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, तो हम तो पहले ही बता दिया कि साइन का उल्टा है कोसेक सर जी, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो कोस थीटा बराबर एच बटा का पी, ठीक है। उसी प्रकार कॉस का अगर पूछ ले, कॉस थीटा बराबर तो बी बटा का एच, और अगर पूछे सेक थीटा बराबर तो बोलेंगे सर जी एच बटा का बी। क्लियर?
उसी प्रकार अगर अब पूछे आपको कि टेन थीटा बराबर, क्या पूछे, टेन थीटा बराबर तो बोलेंगे P बटे का B, और कॉट थीटा बराबर पूछे तो क्या बोलेंगे, B बटे का P, B बटे का P। यहाँ तक हो गया। चला जी, ये था हमारा ट्रिक वाला। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है, कितने लोगों को अगर नहीं आ रहे होगा समझ में तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, वो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर में अब जब पढ़िएगा तो आपको सारा समझ में आ जाए। फिलहाल यहाँ अभी हम ये बताने वाले हैं कि इनमें से कितने लोगों को ऐसा होता होगा कि सर P बटा H, B बटा H ये सब क्या है, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि P का मतलब हो गया, चला जी, ये P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, और B का मतलब होता है आधार। अब यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले चला जी एक फॉर्मूला और था जो कि हम भूल चुके हैं लिखने के लिए, वो हम अभी लिख देते हैं आगे में, कोई बात नहीं है। चलिए, छोटा मोटा मिस्टेक होते रहता है। ठीक है, अब देखिए उल्टा का बात किए थे ना, इसी जगह से उस ट्रिक को लिख लिएगा आप, या तो ठीक है ये भी चलेगा, यहाँ तक भी लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद ही लिख लीजिए। देखिए एक फॉर्मूला और आता है, चला जी, क्या, साइन थीटा बराबर तो बोलेंगे सर जी 1 बटे का कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा आएगा चला जी आपको कोसेक थीटा बराबर तो बोलेंगे सर जी 1 बटा का साइन थीटा। ठीक है, ये से बोलेंगे ना। और चला जी देखिए, अब दूसरा पूछ देगा आपको कि कॉस थीटा बराबर तो बोलेंगे 1 बटे का सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर तो बोलेंगे सर जी 1 बटे का कॉस थीटा। ठीक है, एक आता है चला जी और टेन थीटा बराबर 1 बटे का कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आता है चला जी 1 बटे का, सॉरी साइन नहीं, टेन होगा, टेन थीटा। ठीक है, इस पे चला जी एक फॉर्मूला और आता है हमारा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा इंटू का बटे का साइन थीटा, ये होता है चला जी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इसमें देखिए एक और बन रहा है, अब क्या बनेगा, दरअसल ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बटे बराबर क्या होता है 1 बटे का कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सर जी ये उल्टा है ना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा, अब अगर आपको हम पूछे ये जो 1 बटा का कोस थीटा है, चला जी ये कोसेक थीटा को इधर लाएंगे तो यानी कि गुना होता है कि नहीं, भाग में है तो गुना होगा कि नहीं, ये पार में, बोलेंगे सर जी बिल्कुल होगा। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर का कितना हो गया, चला जी 1 है ऊपर में तो 1 हो गया ना, बोलेंगे सर जी एकदम हो गया। अब यहाँ पर देखिए चला जी एक वो और निकल के आया कि अब यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर का 1 भैया, तो ये तो आपने बता दिया बट मुझे समझ में नहीं आया, तो सर जी इनको प्रूफ करके थोड़ा बता दीजिए। तो बड़ा ही इजी है प्रूफ करना। अभी आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी P बटा H, कितना, P बटा का H, और गुना का चला जी कोसेक थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे H बटा का P, क्या, H बटा का P। ठीक है, इधर हमको पुराना क्या है चला जी 1 ना, तो H गया गंगा किनारे, अब P चल गया गंगा किनारे, तो क्या बचा, इधर एक बचा, इधर एक बचा, एक गुना एक करेंगे तो चला जी कितना, तो बोलेंगे एक, इधर कितना, एक, तो हो गया LHS और RHS दोनों प्रूफ बराबर हुआ, तो बोलेंगे एकदम सर जी हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट जिनको हो तो वो कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट जरूर करें, हम उसको दोबारा फिर बताएंगे। ठीक है, बोर हो के बिल्कुल नहीं पढ़ना है चला जी, मन को फ्री करके पढ़ना है। ठीक है, सारा बात समझ में आएगा। और जो बोले हैं ना कि 90 पार, तो पक्का 2025 में 90 पार, अगर कंटिन्यू रहे मेरे साथ तो। चलिए ये हो गया क्लियर। चलिए इनको अब डिलीट कर रहे हैं, समझदार हैं आप लोग, उठा लिए होंगे। चलिए ये हो गया। इसी प्रकार का चला जी बहुत सारा बनेगा। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बना दिए,
उसी प्रकार हम बोलेंगे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन उतना आप लोग समझदार है, बाकी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम कोसेक कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1। ये इंटू का मतलब चला जी गुने होता है, इंटू का मतलब गुने होता है, इसको भी प्रूफ कीजिएगा तो 1 आएगा। उसी तरह कर लेना है चला जी, ठीक है। एक आता है चला जी टेन थीटा गुने का कॉट थीटा बराबर का 1, ये भी हो जाएगा चला जी, क्लियर हो गया। अब इनके आगे जो बात करने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है चला जी। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है कि एक आता है चला जी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का चला जी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया, इतना तो हम जान गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन इनको प्रूफ करके हमें बताना है ना, प्रूफ करके बताना है कि ये कैसे 1 आया, जानना जरूरी है चला, जानना अति आवश्यक है। कोई पूछ देगा तो फिर ससुरा क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? ऐसे तो तुम बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूफ करने बोलोगे तो कह दोगे कि सर जी ये तो भैया हमको सर तो बतेबे नहीं किए हैं प्रूफ करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मौका नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। हम आपको बारीकी से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है ना चला जी, सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, एक पे टंगरी धरते हैं फिर दूसरी टंगरी धरते हैं, उसी तरह से एक एक करके इसका पूरा निचोड़ हम बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि 2025 में 90 पार, ऐसे फेंका फेंकौल वाला कहानी नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है, पढ़िए। साइन थीटा बराबर पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप लोगों को पहले ही बताए हैं ट्रिक में कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे का एच। क्या होता है? पी बटे का एच, स्क्वायर है चला जी, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है चला जी, तो बी बटा एच, तो बी बटा एच पर स्क्वायर लगा दीजिए, क्लियर। अब सबका स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो बोलेंगे सर जी पी पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, एच पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, उसी प्रकार यहाँ बी पर लगा दीजिए, एच पर लगा दीजिए, क्लियर। अब बोलेंगे सर जी इसका एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का जोड़ के रूप में आ रहा है चला, भिन्न का जोड़ के रूप में आ रहा है, एकदम आ रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर देखिएगा एग्जाम समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि बोले कि 4 और 4 का एलसीएम कितना चला, कॉमन है ना, दोनों है ना, सेम है ना, तो बोलेंगे कितना एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, तो बोलेंगे सर जी 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो उसी प्रकार चला जी हमको यहाँ ये बता दीजिए कि एच स्क्वायर कोमा एच स्क्वायर का एलसीएम कितना, तो बोलेंगे सर जी एच ए स्क्वायर ना होगा, एच स्क्वायर से अगर भाग देंगे इसको तो एक बार में तो एच ए स्क्वायर ना होगा, इसका एलसीएम कितना, तो बोलेंगे एच स्क्वायर, ठीक है। बहुत शानदार शानदार, एकदम समझदार हैं आप लोग। चलिए देखिए, तो बोलेंगे सर जी एच स्क्वायर से चला भाग देंगे एच स्क्वायर में तो कितना, तो बोलेंगे सर जी एक बार में, एक गुना चला जी पी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे पी स्क्वायर सर जी। अब प्लस में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को भाग देंगे कितने बार में, तो बोलेंगे एक बार में। एक गुना अगर हम करते हैं बी स्क्वायर तो क्या आएगा, तो बोलेंगे सर जी बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्या बोले हैं, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जरा पीछे के चैप्टर में जाइए आप, पाइथागोरस परिमेय में देखिए वहाँ पर कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे सर जी पाइथागोरस परिमेय, पी स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर चला जी, बी स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर चला जी, तो पी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस आधार, सॉरी मतलब पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी एच स्क्वायर। ऐसे होता है ना चला जी, देखिए एच बराबर क्या होता है, तो बोल एच स्क्वायर बराबर, तो बोलेंगे सर जी पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमने यहाँ क्या बताए चला जी, स्क्वायर नहीं लगाए हैं, तो सर जी इस पर रूट चढ़ा दिए हैं आप, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर रूट हटा दो, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, हो गया पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बोलेंगे सर जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर होता है एच स्क्वायर, क्या है एच स्क्वायर, तो बोलेंगे एच स्क्वायर बटे का सर जी एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर गंगा किनारे, तो बचता क्या है, तो बोलेंगे सर जी 1,
हो गया प्रूफ, एकदम हो गया प्रूफ। क्या बात बताइए, आई समझ में? आ गई समझ में सभी को? गुड। चलिए इनका आप लोग फिलहाल के लिए कॉपी कर लीजिए, ठीक है? इनका आप लोग कॉपी कर लीजिए या फिर इनका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हमने अभी अभी प्रूफ कर लिया कि ये कैसे आया, है ना? इसको अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि ये कैसे आया। चलिए ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है, तो फटाक से जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा चला जी, ये जो 1 है बराबर के इस पार में 1 है, तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो कॉस स्क्वायर है, चला ये कॉस स्क्वायर प्लस में है ना, बराबर के जब इस पार जाएगा तो वो होता है चला जी माइनस, है ना? कोई भी चीज़ अगर प्लस में अगर है इस पार में और दूसरे पार उसको भेजें बराबर के इस पार से उस पार, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना होगा तो भाग हो जाएगा, अब भाग होगा तो गुना हो जाएगा। क्लियर? अब अगर चला जी दूसरी बात आपको लगे हाँ तो पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी हम आपको बताए थे ना पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण स्क्वायर है तो चला जी पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना? स्क्वायर हटा दिया एच पर से तो क्या हो गया, रूट चढ़ गया। उसी प्रकार चला जी यहाँ अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा किस पर, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा पर। आई बात समझ में? दूसरी बात चला जी लगे हाथ आपसे पूछ देगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो नहीं बता दीजिएगा सर जी ये 1 यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फिर पूछ देगा चला जी कोस थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी कुछ नहीं, स्क्वायर हटाए खाली इस पर रूट चढ़ा दीजिए, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हो गया कमाल की बात। अब दूसरी बात, अब दूसरा बात आता है चला जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आप लोग प्रूफ भी कीजिएगा क्योंकि अभी अभी हमने इसको प्रूफ करके बता दिया, आप इनको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है? आप इनको भी लगे हाथ प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए हम बोलेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे 1, आई माइनस में है ना चला, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, समझना। अब पूछा है कोसेक थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी खाली स्क्वायर न हटाए हैं, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, वही हो जाएगा, है ना? अब पूछा है चला जी कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा ध्यान दीजिएगा चला जी, कोट स्क्वायर थीटा पूछा यहाँ, लेकिन बट यहाँ कोट है किस में, माइनस में। फट से दिमाग लगा लीजिए कि कोट को उठा के इस बगल पटका होगा तभी तो प्लस में हुआ, क्योंकि इसको पटक दिया उधर तो माइनस था तो प्लस, आई वाला ससुरा इधर आ जाएगा, ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस। तो बोलेंगे सर जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चला जी लगे हाँ तो पूछे कि कोट थीटा बराबर का, तो बोलेंगे सर जी कुछ नहीं, रूट लगा दीजिए और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर दीजिए। आई बात समझ में? इसके बाद और आता है चला, इसके बाद एक और आएगा, उनको भी देख लेते हैं क्या है। हाँ उनके बाद इसके बाद एक और है, इसके बाद फिर कंप्लीट, उसके बाद थोड़ा सा और एक आएगा, उनको भी देख लेंगे। चलिए देखिए एक आता है चला जी हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनको भी प्रूफ करना है, उसी प्रकार प्रूफ कर लेना है ट्रिक के माध्यम से। चलिए इनमें पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी रूट लगाइए 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब चला जी बात कर लेते हैं हम इसका, सेक का तो बात कर लिया, अब टेन का बात कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर बराबर क्या, ध्यान दीजिएगा ये टेन यहाँ पर माइनस में है ना चला,
यानी कि 10 स्क्वायर पूछा, इसका मतलब है कि इसको जो है ना बराबर के इस पार भेजा होगा, तभी तो वो प्लस हुआ। और जब इसको इधर भेजा तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सर जी। उसी प्रकार चला अगर 10 के बारे में पूछे तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होगा ही, बट इसके ऊपर क्या होगा सर, रूट लग जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा, रूट लग जाएगा। अब बताइए आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छी तरह से। और इतना फार्मूला जितना अभी हम बताएं चला, जितना हम आप लोगों को अभी बताएं, अगर इसको आप पूरे अपने तन मन के साथ अगर पढ़ते हैं और पूरे बातों को अगर माइंड में अपने कंप्यूटर के मेमोरी में फिट करते हैं तो गारंटी देते हैं आपका 10th में जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है और लगे हाथ हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो वो भी इसमें शामिल है। चुटकियों में यूं ही बजाते हैं आंसर निकालिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ी देर इसको आप लोग पहले देखिए, इनके बाद हमको एक और फार्मूला है उनको भी याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए जैसे कि एक होता है साइन 90 माइनस का थीटा तो बराबर का होता है चला जी कोस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो बराबर का कोस थीटा। उसी प्रकार चला जी कोस 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा चला जी साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार आता है चला जी सेक थीटा, सेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर का चला जी कोसेक थीटा। और एक आएगा चला जी कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ठीक है चला जी। दूसरी बात अगर करें टेन 90 माइनस थीटा बराबर का होता है हमारा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर का होता है टेन थीटा। आप अगर इतना अपने मेमोरी में फिट कर लेते हैं तो पक्का 100% की बात बताते हैं, 100% की गारंटी देते हैं, जब भी आप मैथ बनाने बैठिएगा तो आपको एन के आनंद सर का बातें हमेशा के लिए याद आएगा कि हमें एन के आनंद सर ने क्या बोला था, ठीक है। तो इनको आप लोग पूरी तरह से कैप्चर कर लीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।